नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष पिछले कुछ समय से एक वीडियो श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने पिछली वीडियो में कवि उस्मान के बारे में जाना था। इसी श्रृंखला में हम आज उनके प्रवर्ती कवि जिनका नाम है शेख नबी, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए, क्या लिखा है श्रीमान शुक्ल जी ने शेख नबी के बारे में। शेख नबी ये जौनपुर में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान में रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय के वर्तमान थे। समकक्ष ये दोनों का लगभग समय उस्मान का और इनका। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवज्ञानी की कथा है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ तक लास्ट है कवि, लेकिन इनके बाद में एक दो और मिलेंगे आपको। पर जैसा कि कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तो उसके प्राचुर्य काल के पीछे कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत तो होती रहती है, पर उसके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफी कवियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई है उनका संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। कहने का अर्थ ये है मित्रों कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो सूफी काव्य धारा को समाप्त समझ सकते हैं, लेकिन इनके बाद में जो इस धारा में बाद में तक के कवि हैं वो यहाँ पर एंड माने जाते, वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक परंपरा थी, इसके बाद ये तो वो तो हो गई खत्म, और उसके बाद में बीच बीच में कोई रचनाएं मिलती है। तो यहाँ तक तो था शेख नबी के बारे में। तो अब उन कवियों को हम पढ़ेंगे जो कि इधर उधर कहीं से मिलती है, उस टाइप की रचनाएं मिलती है और कालक्रम के अनुसार, परंतु वो उसी परंपरा में नहीं है। जैसे कि निर्गुण काल आज भी चलता है, लेकिन उस समय पे निर्गुण भक्ति जो थी वो उसी समय पे थी, ऐसा ही है। तो देखिए आगे किस कवि के बारे में लिखा है लेखक ने। अगले कवि है कासिम शाह। ये दरियाबाद यानी बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। यानी कि इनकी कथा जो है वो प्रेम कथा ही है और हंस जवाहिर नाम से है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेम लखनऊ इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि की साहे वक्त इस प्रकार उल्लेख करके हैं, यानी कि हमारे पास का मतलब है श्रीमान शुक्ल जी के पास में है। देखिए क्या एक छंद यहाँ पे दिया हुआ है। मुहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु कहा मन गुण पोही केर बखानु छाजे पाट छत्र सिरतानु छाजे पाट छत्र सिर ताजू ना वही शीस जगत के राजू रूपवंत दर्शन मुहराता भागवंत ओहि कीनी विधाता दर्भवंत धर्म मह पूरा ज्ञानवंत खड़ग वही सूरा। और अपना परिचय इन शब्दों में दिया है। दरियाबाद मांझ मम उठाऊं मान उल्ला पिता करनाऊं तवाह मुहि जन्म विधि दीना काशी में नाव जाति कर हीना तेऊ बीच विधि की ना कमीना ऊंच सभा बैठ चित दीना ऊंच संग ऊंच मन भावा तब सभा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा ऊंचा पंथ प्रेम का होई तेहि मह ऊंच भय सब कोई। कथा का सार कवि ने कह दिया है। क्या कहा कथा का सार कवि ने, देखिए एक बार। कथा जो एक गुपुत मह रहा सो परगटी उधारी में कहा हंस जवाहिर विधि ओगाता निर्मल रूप सो दही सवारा बलख नगर बुरकान सुल्तानु तेई घर हंस भय जस भानु आलम शाह चिरपति भारी तेई घर जन्मय जवारी बारी तेई कारण भय भऊ वियोगी गयऊ सो छाड़ी देश होड़ जोगी अंत जवाहिर हंस पर आनी सो जग मह यह गऊ बखानी सोई सुनि ज्ञान कथस मैं कीनी लेखो सो प्रेम रह जग चीन्हा।
इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं। यानी कि इन्होंने जायसी की पदावली भी ले ली, इन्होंने नकल करी है कहने का मतलब। देखिए आगे, तो यहाँ तक तो था कवि कासिम साहब के बारे में। अब हम देखेंगे नूर मोहम्मद। ये एक तरह से मान लीजिए कि सूफी काव्य की फुटकल रचनाएं हैं, फुटकल कवि ही मान लीजिए इनको। देखिए नूर मोहम्मद, ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद से ये अपने ससुराल भादो 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 यानी कि आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का और कोई वारिस न था इनके, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में रहते थे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान हैं, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। इनकी अवस्था 80 वर्ष की है। मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और उनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोजतुल हायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी यानी कि संवत 801 में इंद्रावती नाम एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जो जिसमें कालिंजर जो है मित्रों, अभी आप राजस्थान में समझ सकते हैं इसको। वैसे मध्य प्रदेश के सीमा बॉर्डर पर ही है कालिंजर, झालावाड़ में मिलेगा शायद, जहाँ तक कालिंजर जो भी है। देखिए आगे क्या लिखा है शुक्ल जी ने। मित्रों हम आपको बता दें कि अब इस श्रृंखला में ज़्यादा कवि नहीं है, इसीलिए हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि इसको एक ही वीडियो में समाप्त करें। कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। मित्रों ये मोहम्मद शाह हिंदी के एक और कवि के वर्तमान थे, जो आप मुख्य रूप से जानते हैं, प्रेम की पीर घनानंद। तो उनके बारे में भी जब पढ़ेंगे तो मोहम्मद शाह का वहाँ भी जिक्र आएगा। देखिए क्या लिखा है। करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, बीर ने सवेर सो दुख पावा, बहुत सला तीन जग करे, आई साहस बने हैं चेरे, सब काहू पर दया धरई, धर्म सहित सुल्तान करही। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका कुछ इस प्रकार बांधी है, यानी प्रसंग इन्होंने दिया है। वो क्या दिया है रेफरेंस। मन द्रग सो इति राति मझारा, सूझी पार मोहि सब संसारा, देखऊं एक नीक फुलवारी, देखऊं तहाँ पुरुष और नारी, दोहु मुख शोभा बरनी न जाई, चंद सूरज उतरे मुँह आई, तपि एक देखई ते उठाऊं, पूछई तासों तिन्हर नाऊं, आहा अहे राजा ओ रानी, इंद्रावती ओ कुंवर ज्ञानी, आगमपुर इंद्रावती, कुंवर कलिंजर राय, प्रेम हूते दोहुन कहन दीन्हा अखल बिलाय। देखिए ये तो इनकी भूमिका थी। आगे क्या लिखा है इन्होंने। अब आगे इन्होंने जो लिखा है वो यहाँ पे दिया नहीं है। अब सीधा लेखक ने अपने विचार लिखे हैं। क्या कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इसका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिलता है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। इसका नाम बहुत सुनेंगे आप, अनुराग बांसुरी का। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, और दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने
क्यों गए? इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। क्या सफाई दी उन्होंने, देखिए। जानत है वह सिर जनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पावन राखऊं, का जो बहुत हिंदी भाखऊ। मन इस्लाम मिर के मांझऊ, दीनी जवेरी कसरत भांजऊ। जहू रसुल अल्लाह पियारा, मुहम्मद मुक्तावन हारा। तहाँ दूसरों कैसे भावे, जच्छ असुर सुर कांग न आवे। अर्थात कि इस रचना का, इस पद्यांश का मतलब है कि मुसलमान होने और हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाषा कोई भी करो, आदमी दिल से होना चाहिए, धर्म के प्रति श्रद्धावान दिल से ही होना चाहिए। भाषा से कुछ नहीं होता, इनका कहने का मतलब ये है। देखिए, इसका तात्पर्य है कि विक्रम संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी के से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा भी विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा। छांडी पारस कंद नवावे, अर्धन हिंदी रस बातें। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना को अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयास किया है और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्ति को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक यानी एलगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। मित्रों, हम आपको स्मरण करा दें कि आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रचित है श्रीमान रामचंद्र शुक्ल द्वारा। भक्ति काल और भक्ति काल में प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्ग सूफी शाखा पढ़ रहे हैं और लगभग अंतिम पड़ाव पर ये चल रही है। तो एलगिरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे नए लिखकर पैरवी लिखे हैं। प्रयोग में ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए। काव्य भाषा से अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और भी प्रयोग भी आए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया गया है। देखिए एक बार रचना का नमूना क्या है। नगर एक मूर्तिपुर नाऊ, राजा जीव रह तेई ठाऊ। का बरनो वह नगर सुहावन, सब मन भावन। यह शरीर सुहावन मूर्तिपुर, यह जीव राजा जीव जाहु न दूर। तनुज एक राजा की रहा, अंत करण नाम सब कहा। सौम्यशील सुकुमार सयाना, सो सावत्री स्वांत सभाना। सरल सरी नी जो सो पग धरे, नगर लोग सुधे पग परे। वक्र पंथ जो राखे पाऊ, वह अध्व सब होई बटाऊ। रहे संघाती ताके पत्तन ठाऊ, एक संकल्प विकल्प सो दूर नाव। बुद्धि चित्त दुख संख्या सखरे, जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंतकरण पास तिन आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। ये हनुमान चालीसा जैसी लग रही है। अहंकार तेहि तीतर सखा नियंत्र, अहंकार तेहि तीतर सखा नियंत्र। रहु चारी अंतर सुख अतर। अंतकरण सदन एक रानी, महामोहिनी नाम सयानी। बरन न पारो सुंदर तानी, सकल सुंदरी देखी लजाई। सर्वमंगला देखी असिहि चाही, लोचन मध्य बसई। कुंतल झारत फांदा डारई, लख चितवन सो चपला मारे। अपने मूंज मंजू रूप वह दासा, दारा रूप गर्वित जग मंजारा। प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्वित भई प्यारी। सदा न रूप रहत है अंत न नसाई, प्रेम रूप के नासही ते घट जाई। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इनका सबूत देना पड़ता है कि वे इस्लाम अनुयायी के पक्के अनुयायी थे, अतः वे इसके ग्रंथ की प्रशंसा करने के ढंग से करते हैं। यह बांसुरी तो सुने कोई, हृदय स्रोत खुला जही होई। निषद नाद बारुनि साथा, सुनी धुनि चेत
रहन के आथा सुने जो, यह शब्द मोह मनोहर होए अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मुहम्मदी जन की बोली, जामे कंद न बाते घोली। बहुत देवता को चित्त हरै, बहुमूर्ति ओई औंधी होई परै। देखिए आगे है श्रीमान शुक्ल जी ने, बहुत देवर ढारी गिरावे, शंखनाद की रीति मिटावे। जय इस्लाम मुख सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी बहुत कुछ दिनों तक परंपरा की कुछ इधर उधर रचनाएं होती है। इसी ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेला उल्लेख योग्य है। अर्थात कि ये परंपरा समाप्त मानी जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ बीच बीच में रचनाएं मिलती है। तो मित्रों, ये नल दमयंती कथा अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थानी साहित्य में मिलती है, पंजाबी में नहीं है नल दमयंती कथा। तो नल दमयंती ऐसी निकृष्ट रचना नहीं है मित्रों, परंतु ये हिंदी में नहीं कही जा सकती है। अगर आप नल दमयंती के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये निकृष्ट कोटि की रचना है, ये बात हजम होने वाली नहीं है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का साहित्य और राजस्थान का कला संस्कृति पढ़ते हैं, तो आपने ये नल दमयंती की कथा सुनी होगी। कई रचनाएं ऐसी है। तो मित्रों, आप एक बार पूरी वीडियो को देखेंगे और भी हमारी वीडियोज़ को देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ पाएंगे कि जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ अनर्गल है या फिर ये कुछ स्पेशल है, तो आपको मैंने वहाँ पे सूचना कर दी है, बिल्कुल इंगित किया है। इसलिए आप एक बार देखते रहिएगा हमारे साथ में ऐसी चीज़ों के लिए। तो इस पे आप कुछ ऑब्जेक्शन उठाना चाह रहे हैं नल दमयंती पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका प्रमाण दे करके बताऊंगा। क्योंकि मित्रों, सब कुछ सत्य नहीं होता। अगर रामचंद्र शुक्ल जी की किताब बिल्कुल सटीक और वो होती तो उसके बाद में लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी और बहुत उपयुक्त किताब है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर समाप्त होता है प्रकरण 3, जिसका नाम है सूफी काव्य, यानी कि भक्ति काल का लगभग प्रकरण 3 समाप्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति काल, यहीं पे समाप्त मान सकते हैं। अब पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।